लॉ जेबी, आई एम एडवोकेट वर्षा। हमारा जो आज का वीडियो है उसका टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट दिया गया है पार्ट 4A, जिसका हेडिंग है फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, जिसे हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें देखा कि पार्ट 3 में हमें राइट्स दिए गए हैं कि इंडियन सिटीजन को, पीपल ऑफ इंडिया को क्या राइट्स दिए गए हैं। वहीं पार्ट 4 में हमने देखा कि स्टेट की क्या ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स पीपल ऑफ इंडिया या फिर टुवर्ड्स द कंट्री। अब हम पार्ट 4A में देखेंगे कि पीपल ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया की क्या ड्यूटीज है टुवर्ड्स द कंट्री और द पीपल। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट 4A है, इसका मतलब बाद में ऐड हुआ है क्योंकि इसमें कैपिटल ए लगा हुआ है। तो पार्ट 4A ऐड कब हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A को इंसर्ट किया गया और उसी टाइम पे हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, उसे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। जो हमारा आर्टिकल 51A है उसका हेडिंग कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अंदर कहा गया है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं उन सबकी ये ड्यूटी है। अब ड्यूटीज क्या हैं? तो 11 ड्यूटीज दी गई है, 11 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसे वन बाय वन हम देखेंगे। जो क्लॉज ए है आर्टिकल 51A का, वो कहता है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हर एक पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन को मानना चाहिए और साथ ही साथ जितने भी आइडियल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारा नेशनल फ्लैग है और जो हमारा नेशनल एंथम है, उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये क्लॉज ए ऑफ आर्टिकल 51A कहता है। देन आता है हमारा क्लॉज बी जो कि कहता है टू चेरिश and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom। जो भी नोबल आइडियल्स थे जिन्होंने फ्रीडम के नेशनल स्ट्रगल को इंस्पायर किया, उन आइडियल्स को हमेशा चेरिश करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। देन आता है हमारा क्लॉज सी जो कि कहता है टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड। क्लॉज सी जो है वो कहता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की जो सोवरेनिटी है, यूनिटी है और इंटीग्रिटी है, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और अपहोल्ड करना चाहिए। देन आता है हमारा क्लॉज डी जो कि कहता है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमेशा अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए और साथ ही साथ जब भी नेशनल सर्विसेज के लिए बुलाया जाए हमेशा जाना चाहिए। देन आता है हमारा क्लॉज ई जो कि कहता है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लैंग्विस्टिक और रीजनल और सेक्शनल diversities, to renounce practices derogative to the dignity of women। इसमें कहा गया है कि जो भी हार्मनी की फीलिंग है या ब्रदरहुड की फीलिंग है, इन फीलिंग्स को जो भी लोग इंडिया में रहते हैं उन सब के बीच में प्रमोट करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनका रिलीजन क्या है, लैंग्वेज क्या है, या वो किस रीजन या किस सेक्शन में रहते हैं। इन डाइवर्सिटीज को ध्यान में न रखते हुए हार्मनी और ब्रदरहुड की फीलिंग को प्रमोट करना चाहिए। और साथ ही साथ जो प्रैक्टिसेस डिग्निटी ऑफ वुमेन के डेरोगेटिव हैं, वुमेन के डिग्निटी के अगेंस्ट है, उन प्रैक्टिसेस को खत्म करना चाहिए, रिनाउंस करना चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट क्लॉज आता है जो कि है क्लॉज एफ जो कहता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। जो हमारा कल्चर है उसके रिच हेरिटेज को
वैल्यू करना चाहिए और प्रिजर्व करना चाहिए। देन आता है क्लॉज जी, जो कि कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, rivers and wildlife and to have compassion for living creature। इसके अंदर कहा गया है कि जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए, जिसके अंदर हमारे फॉरेस्ट आ जाते हैं, लेक्स आ जाते हैं, रिवर्स आ जाते हैं और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ भी आ जाते हैं। और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उन सब के लिए कंपैशन होना चाहिए। देन आता है हमारा नेक्स्ट क्लॉज, क्लॉज एच, जो कि कहता है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म्स इंक्वायरी। इसके अंदर कहा गया है कि क्लॉज जो एच है उसके अंदर कहा गया है कि हर एक इंसान को अपने अंदर साइंटिफिक डेवलपमेंट करना चाहिए, ह्यूमनिज्म को लाना चाहिए और साथ ही साथ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स को भी डेवलप करना चाहिए। देन आता है क्लॉज आई, जो कि कहता है टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस। इसमें कहा गया है कि हर इंसान को जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे सेव करना चाहिए और वायलेंस को खत्म करना चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट क्लॉज आता है जो कि है क्लॉज जे। वो कहता है कि टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल और कॉमन एक्टिविटी कलेक्टिव एक्टिविटीज so that the nation constantly raise to the higher level of endowment और achievement। इसमें कहा गया है कि हमेशा एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना चाहिए, जिससे कि चाहे वो इंडिविजुअल या कलेक्टिव एक्टिविटीज में हो, हमेशा एक्सीलेंस की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो नेशन है वो हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट को अचीव कर सके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लॉज आता है क्लॉज के। जो हमारा क्लॉज के है उसे बाद में ऐड किया गया है। जो हमारे फर्स्ट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो अमेंडमेंट 42 जब हुआ था 1976 में, उसी वक्त हमें दे दिए गए थे, मगर जो हमारा लास्ट ड्यूटी है उसे 86th अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ था उस वक्त ऐड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो हमारा लास्ट ड्यूटी है क्लॉज के, वो कहता है हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड opportunities for education to his children or as may the case be ward between the age of 6 and 14। इसमें कहा गया है कि जो भी पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं वो अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें जिससे कि वो एजुकेशन ले सके, जो कि एज 6 से 14 के बीच में है। तो ये हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज का टॉपिक है वो यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो का अपडेट हमेशा मिलता रहे। थैंक यू।